जय श्री राम। हमारी रामायण कथा यात्रा में अब हम चौथे पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ये कहानी है उस पल की जब एक राजकुमार ने पहली बार महल का आराम छोड़ा और अपने गुरु की आज्ञा पर धर्म की रक्षा के लिए धनुष उठाया। ये उनके एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के सफर का समझिए पहला कदम था। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या से, एक ऐसी नगरी जो जश्न में डूबी हुई है। बरसों की कठोर शिक्षा के बाद गुरु आश्रम से राजा दशरथ के चारों बेटे घर लौट रहे हैं। हर तरफ खुशियां हैं, लेकिन महल के अंदर महारानी कौशल्या के दिल में खुशी के साथ साथ एक माँ वाली चिंता भी है। अपने राम को इतने वक्त के बाद देखकर वो बस यही सोच रही हैं, देखो तो जरा मेरा राम कितना बड़ा हो गया है, कहीं मेरी ही ममता की नजर उसे न लग जाए। देखिए, यह सिर्फ राजकुमारों की घर वापसी नहीं थी, ये भविष्य के राजाओं का आगमन था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जब गए थे तो बच्चे थे, पर अब लौटे हैं तो चेहरे पर ज्ञान का तेज है और बाजुओं में शस्त्रों का बल। वो अब सिर्फ बेटे नहीं, अयोध्या के रक्षक बनकर लौटे हैं, और पूरा नगर अपने इन भावी राजाओं के स्वागत में आंखें बिछाए खड़ा है। महल के अंदर जहां माताओं की खुशी के आंसू रुक नहीं रहे, वहीं एक बड़ी प्यारी सी बहस छिड़ जाती है। माएँ तो प्यार से कहती हैं कि अरे, राजकुमारों का शरीर तो फूल जैसा कोमल होना चाहिए ताकि वो जिंदगी में प्यार, कला और खूबसूरती को महसूस कर सकें। लेकिन लक्ष्मण, जिन्हें गुरु की शिक्षा याद है, वो कहते हैं नहीं, एक क्षत्रिय का शरीर तो वज्र जैसा कठोर होना चाहिए, इतना कठोर कि दुश्मन की तलवार भी टकरा कर टूट जाए। ये कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि ये प्यार और कर्तव्य के दो अलग अलग नजरियों का एक खूबसूरत मेल था। एक तरफ अयोध्या में जश्न के दिए जल रहे थे, तो दूसरी तरफ बहुत दूर घने जंगलों में अधर्म का अंधेरा अपनी जड़ें फैला रहा था। जहां ऋषि मुनि दुनिया की भलाई के लिए यज्ञ कर रहे थे, वहां राक्षसों का आतंक था। और इसी अंधेरे को मिटाने की एक उम्मीद लेके एक बहुत ही तेजस्वी मेहमान अयोध्या के दरवाजे पर आते हैं। ये मेहमान थे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, और उनका चेहरा गुस्से से तप रहा था। वो राजा दशरथ को बताते हैं कि कैसे रावण के भेजे हुए राक्षस सुबाहु और मारीच उनके पवित्र यज्ञों को खराब कर रहे हैं। सोचिए, वो यज्ञ की आग में खून और मांस फेंककर उन पूजाओं को रोक देते हैं जो सिर्फ ऋषियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी हैं। रघुकुल का मान रखते हुए राजा दशरथ महर्षि को वचन देते हैं कि वो जो भी मांगेंगे पूरा किया जाएगा। वो अपनी पूरी सेना, यहाँ तक कि अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जो मांगते हैं, उसे सुनकर पूरी सभा में जैसे बिजली कौंध जाती है। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो कहते हैं, राजन, मुझे तुम्हारी सेना या तुम्हारा राज नहीं चाहिए, मैं तुमसे तुम्हारा राम मांगने आया हूं। बस एक ही पल में राजा दशरथ का दिया हुआ वचन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। एक तरफ था उनका राजधर्म जो वचन को पूरा करने के लिए कह रहा था, और दूसरी तरफ था एक पिता का दिल जो अपने प्यारे बेटे को किसी भी खतरे में डालने की सोच से भी कांप रहा था। ये एक राजा और एक पिता के बीच की जंग थी जो उनके ही मन के अंदर लड़ी जा रही थी। पिता का प्यार राजा के कर्तव्य पर हावी होने लगता है। राजा दशरथ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, हे मुनिवर, राम तो बस 16 बरस का बच्चा है, उसने तो महल के अलावा कुछ देखा ही नहीं। वो मायावी राक्षसों के धोखे को कैसे समझेगा? ये नहीं हो सकता। आप कहें तो मैं खुद अपनी सेना लेकर चलता हूं, पर अपने राम को इस आग में नहीं डाल सकता। अपने वचन से एक राजा को पीछे हटते देखकर विश्वामित्र का गुस्सा भड़क उठता है। उनकी आवाज में जैसे पूरे ब्रह्मांड का क्रोध समा जाता है। वो कहते हैं, राजन, तुम उस रघुकुल में पैदा हुए हो जहां पुरखों ने वचन के लिए जान दे दी, पर वचन नहीं जाने दिया, और आज तुम एक छोटे से पुत्र मोह में पड़कर उस महान वंश पर दाग लगा रहे हो। जब राजा दशरथ कर्तव्य और प्यार के इस कश्मकश में फंसे थे और पूरी सभा चुप थी, तब राजगुरु वशिष्ठ आगे बढ़ते हैं। उनकी शांत आवाज उस सच्चाई को सामने लाती है जिसे एक पिता का प्यार देख नहीं पा रहा था। वो बताते हैं कि विश्वामित्र का आना कोई संकट नहीं, बल्कि राम की किस्मत को एक नया मोड़ देने का एक दिव्य मौका है। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, हे राजन, तुम जिसे सिर्फ अपना बेटा समझ रहे हो, वो इस धरती पर एक बहुत बड़े मकसद के लिए आया है। राम तो इतिहास का रुख मोड़ने आए हैं।
विश्वामित्र का उन्हें ले जाना उसी महान काम का पहला पड़ाव है। शक मत करो राजन, राम को जाने दो, इसी में राम का, अयोध्या का और सारी दुनिया का भला है। गुरु के इन शब्दों से राजा दशरथ की आंखों से मोह का पर्दा हट जाता है। वो अपने राजधर्म को समझते हैं और भारी मन से राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लक्ष्मण, जो राम की परछाई हैं, वो भला अपने भाई से अलग कैसे रह सकते थे? उन्हें भी साथ जाने की आज्ञा मिलती है। और इस तरह अयोध्या के दो राजकुमार पहली बार अपने घर की चौखट लांघकर एक अनजान और मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। राजकुमारों के जाने के बाद अपनी रोती हुई रानियों को दिलासा देते हुए राजा दशरथ कहते हैं, आज मैंने जाना कि राजा बनना कितना मुश्किल है। जब मैं राम को विदा कर रहा था तो मेरे अंदर का पिता फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन सिंहासन पर बैठा राजा गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। एक राजा की यही नियति है। अयोध्या की सुरक्षित दीवारों से बहुत दूर विश्वामित्र दोनों भाइयों को एक ऐसे डरावने जंगल में ले जाते हैं जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से घबराती है। वो जमीन शापित थी। वहां का हर पेड़, हर पत्ता एक पुरानी बुराई की कहानी सुना रहा था। वो ताड़का का वन था। विश्वामित्र बताते हैं कि ये जगह, जिसे आज ताड़का वन कहते हैं, कभी एक हरा भरा और खुशहाल राज्य हुआ करती थी। लेकिन राक्षसी ताड़का ने अपने जुल्म से इस खूबसूरत धरती को एक वीरान, बेजान रेगिस्तान बना दिया। अब यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाता। चारों तरफ फैली उस तबाही की ओर इशारा करते हुए महर्षि विश्वामित्र राम से पूछते हैं, इस वीरान जमीन की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये राम को उनके क्षत्रिय धर्म का पहला पाठ सिखाने का तरीका था। ये उन्हें समझाने का तरीका था कि एक राजा का काम सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि अधर्म की जड़ को ही खत्म करना है। और तभी धरती को कंपा देने वाली एक भयानक दहाड़ के साथ राक्षसी ताड़का सामने आ जाती है। उसका वो विशाल और डरावना रूप किसी भी योद्धा का दिल दहला सकता था। उसे देखते ही विश्वामित्र एक पल भी बिना सोचे कठोर आवाज में आदेश देते हैं, राम, यही ताड़का है। मन में जरा भी शक मत लाना। ये मेरा आदेश है, इसका अंत कर दो। गुरु की आज्ञा ही राम के लिए सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने मन से हर हिचकिचाहट को हटाकर अपना दिव्य धनुष उठाया। ये सिर्फ एक राक्षसी का वध नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया उनका पहला हथियार था। और उनके एक ही दिव्य बाण ने उस दुष्ट का जीवन समाप्त कर दिया। इस तरह एक राजकुमार की पहली खोज पूरी हुई। पहली बुराई तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये तो उस बड़ी लड़ाई की बस एक शुरुआत की जो आगे होने वाली थी। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि जब कोई नायक पहली बार अपनी ताकत साबित करता है तो क्या उससे शांति आती है, या फिर ये किसी और बड़ी चुनौती को अपने सामने आने का न्योता देता है? आगे की कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।